नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 18 फरवरी की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। देश के तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगामी बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला किया। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जानते हैं खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं। तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गुंडागर्दी के आरोपों को खारिज करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में हैं। नए मामले 800 से नीचे आ गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी एक सप्ताह से 5% कम बनी हुई है। लेकिन अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों में से 50% रोगी अभी भी आईसीयू में हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अस्पतालों में इस समय 419 मरीज भर्ती हैं। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर बीच भोपाल से भारतीय जनता पार्टी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, जो घर में सुरक्षित नहीं वो पहने हिजाब। यूपी चुनाव सीतापुर से पीएम मोदी ने किया ऐसा करारा प्रहार, विपक्षियों की बोलती हो जाएगी बंद। यूपी असेंबली के चुनाव में तीसरे चरण के लिए इलेक्शन होने वाला है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के सीतापुर में जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर निशाना साधा। बिहार के बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुरुवार को इंटर मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच एक मरीज को भर्ती कराने को लेकर विवाद हुआ था। धीरे धीरे यह विवाद झड़प में बदल गया। इस घटना में मेडिकल छात्र और नर्सिंग स्टाफ के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। इस घटना में अस्पताल के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल की इमरजेंसी में चल रहा है। कई छात्र भी घायल हुए हैं। बेगूसराय के महेशवाड़ा पंचायत के बभनगावा में 2 बच्चों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। दोनों बच्चे सगे बहन भाई थे। घटना का कारण पता नहीं चल सका है। इससे के पहले ही एक अन्य भाई की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है। हादसे के बाद से मां का हालत विक्षिप्त अवस्था में चली गई है। गांव में मातम पस रहा है। पुलिस का कहना है कि मौत का पता अभी नहीं चल सका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भैया वाले बयान को लेकर बृहस्पतिवार को उनकी आलोचना की। कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि चन्नी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिहार के लोगों ने पंजाब को कितनी सेवा की है। कुमार ने कहा, यह सब बकवास है। मैं चकित हूँ कि लोग ऐसी चीजें कैसे कह सकते हैं। क्या उन्हें यह पता नहीं कि बिहार में कितने लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं और उन्हें उस क्षेत्र की कितनी सेवा की है। मुजफ्फरपुर की स्नेहा कुमारी पारसनाथ हाई स्कूल की विद्यार्थी है, जिसका परीक्षा से 2 दिन पहले ट्यूशन से घर लौटने के दौरान एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में एक पैर में प्लास्टर है, इसके बावजूद पूरे उत्साह से परीक्षा दी। परिजन ने गोदी में उठाकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया और परीक्षा देकर जब सेंटर से बाहर आई तो बताया काफी बढ़िया एग्जाम गया है। बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगामी बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है। 28 फरवरी को बिहार में राज्य बजट विधानमंडल में पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रस्तावित आकार वित्त विभाग ने प्राप्त कर लिया है। वार्षिक बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हाल ही में विभागीय अधिकारियों एवं आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। बांका जिले के चंदन प्रखंड के दक्षिणी कस्बा में मनरेगा योजना में अनियमितता तथा दूसरे विभाग के कार्य को दिखाकर मनरेगा से अवैध राशि निकासी को लेकर 8 मनरेगा पदाधिकारियों व कर्मियों के अलावा तत्कालीन मुखिया एवं प्राथमिक केस दर्ज कराई गई है। डीएम के आदेश पर डीआरडीए के कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा सुइया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर उछाल देखा जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में भी संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं।
देश में पिछले एक हफ्ते यानी 8 फरवरी से कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन बीते दिनों मामले में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो देश में कोरोना के 30,615 नए केस दर्ज किए गए हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अब ठंड कम हो रही है, सर्दी का मौसम जा रहा है और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि अब कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में आने वाले 5 दिनों तक मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु और कुछ इलाकों में केरल के हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध रिकॉर्ड मंगलवार शाम तक 44.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। राज्य में इस साल अब तक 15 फरवरी तक ही धान की खरीद निर्धारित की गई थी। सहकारिता विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि इस साल धान की खरीद के लक्ष्य का 99.35% उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम तक 6.39 लाख किसानों ने धान की खरीद का ये रिकॉर्ड कायम किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा कल यानी 17 फरवरी से शुरू हो गई। ऐसे में बोर्ड एग्जाम को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह है। मुजफ्फरपुर के एक परीक्षा केंद्र पर दर्द पर परीक्षा का उत्साह भारी पड़ा। पहले एक्सीडेंट में पैर में गंभीर चोट आई, फिर प्लास्टर कराया परीक्षा देने आई परीक्षार्थी। राज्यों में मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियां अब सामान्य स्तर से प्रतिबंधों के तहत न रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,757 नए केस सामने आए हैं और 541 लोगों की मौत हो गई। कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,413 हो गई। आंकड़े के मुताबिक अभी तक 4,19,10,984 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बिहार में नीतीश सरकार किसानों से गाय भैंस के गोबर खरीदेगी। इस गोबर से मीथेन गैस बनाकर गांव में सप्लाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट में जिले के किसानों से गोबर खरीदा जाएगा। वैशाली में गुरुवार की दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार पति पत्नी और 2 बच्चों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। पति बाल बाल बच गया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसा महुआ ताजपुर मुख्य मार्ग पर पातेपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा में हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बिहार के भैया संबंधी बयान को लेकर चन्नी की आलोचना की और कहा कि गुरु गोविंद सिंह एवं गुरु रविदास जी का जन्म भी पंजाब से बाहर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल ही हमने संत रविदास जी का जयंती मनाया है। वो कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश के बनारस में। क्या आप संत रविदास जी को पंजाब से निकाल देंगे? 2 पहिया वाहन पर सवारी करने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर जिसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि 2 पहिया वाहन पर सवारी के दौरान 4 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए क्रैश हेलमेट और अन्य सुरक्षा के इंतजामों को सुनिश्चित किया जाएगा। राजगीर में 177 करोड़ की लागत से 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बना जू सफारी बुधवार को खुल गया। फीता काटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद काउंटर से 250 रुपए का पहला टिकट लेकर 1.5 घंटे तक जू सफारी का आनंद लिया। जंगलों में खुले में विचरण करते हुए भालू, बाघ व शेर को देखकर आनंदित होते रहे। उनके साथ गाड़ी में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण व वन मंत्री नीरज कुमार के अलावा नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी थे।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मणिपुर में 2 चरणों के तहत 28 फरवरी से 5 मार्च को मतदान होना है। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 परीक्षा के पहले ही दिन लीक हुआ प्रश्न पत्र। तस्वीरें हो रही वायरल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। मोतिहारी डीएम ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक बनाए गए एडीएम और सदर एसडीओ को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहें हम आप तक।